हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी टिश्यूज पर। हमने टिश्यूज के टाइप्स पढ़े। टाइप्स पढ़ने के बाद उसका थोड़ी सी जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने जानकारी ली है। आज के इस लेक्चर में हम जो 4 टाइप हैं उनमें से सबसे पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू ये बच्चों ऐसा टिश्यू है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कल हमने बात की थी। ये एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल या एंडोडर्मल इन ओरिजिन हो सकते हैं। ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू, इसके अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो हमको 2 टाइप्स मेनली मिलेंगे। एक होगा सिंगल लेयर और दूसरे होंगे मल्टी लेयर। तो ये सिंगल लेयर हो सकता है और मल्टी लेयर भी हो सकता है। मल्टी लेयर को हम स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड। और या इसको हम यूनिलेयर्ड भी बोलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के में 2 क्लासिफिकेशंस हुए। पहला हुआ सिंगल लेयर और दूसरा हुआ मल्टी लेयर। सिंगल लेयर को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा सिंगल लेयर ये 3 तरह के सेल्स से बना हुआ है। 3 तरह के सेल्स बच्चों। पहला सेल जो है वो स्क्वामस। इसमें की सेल्स जो है ना वो स्क्वामस टाइप की होती है। स्क्वामस का अभी एक चीज का मतलब हम समझेंगे। दूसरे होते हैं क्यूबॉइडल और तीसरे होते हैं कॉलमनार। वर्ड से कुछ बातें समझ में आ रही है। स्क्वामस का मतलब होता है कि जो बहुत ही पतली होती है, लाइक टाइल्स। बच्चों, टाइल्स आप लोगों ने, हर किसी ने, लगभग सभी बच्चों के घर में टाइल्स लगी होगी। फ्लोर जो होता है, फ्लोरिंग जो होता है, वो फ्लोर्स पर टाइल होती है। देखिए इस तरह से। ये बिल्कुल उस टाइल की तरह नहीं होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि एंड टू एंड ये एक दूसरे से मिली हुई होगी। अगर हम इनका एक व्यू, साइड व्यू अगर हम देखें तो हमको इस तरह से मिलेगी। माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम इनका ऑब्जर्वेशन करें तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगी और इनके सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। इरेगुलर शेप की रहती है। इनके एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी और इंटरसेल्यूलर स्पेस अब्सेंट होता है और कभी कभार होता है तो बहुत कम होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसी सेल्स जो फर्श जैसी दिखती हैं, फ्लोरिंग जैसे दिखती हैं, जो टाइल्स जैसी एक दूसरे से एक टू एंड जुड़ी हुई होती हैं, कभी कभी ये डेंटेड होती हैं, एक दूसरे में फंसी हुई होती हैं और एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन होती हैं, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो इधर सिंगल लेयर जो है इनको हम सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो अब आपके समझ में आया। मैं सिंपल तब भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के सिंपल अभी लिखा है। इसका कारण क्या है कि आपको समझ में आ जाए कि ये सिंगल लेयर्ड होता है। अभी जिसको मैंने मल्टी लेयर्ड लिखा है, इसको हम स्ट्रैटिफाइड भी लिखते हैं और इसका दूसरा नाम है कंपाउंड एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो बात समझ में आ गई अभी आपकी। तो स्क्वामस का मतलब होता है टाइल जैसे, एंड टू एंड बिल्कुल
चिपकी हुई होगी। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, दो सेल को जोड़ने वाला जैसे सीमेंटिंग मटेरियल है वो बहुत ही कम होगा और एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई होगी एंड टू एंड। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये इनमें से कोई चीज आर पार नहीं जा सकती। दूसरी जो सेल्स हैं, दूसरा जो टाइप है उनको क्यूबॉइडल बोला जाता है। क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब शेप की, क्यूब शेप। अब क्यूब शेप से क्या मतलब है? क्यूब शेप का मतलब होता है जब सेल्स एकदम एक दूसरे से क्यूब की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और ऑब्जर्व करें तो हमको क्यूब जैसे दिखेंगी। इनके सेंटर में न्यूक्लियस होगा। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये बहुत सारी सेल्स हमारे ट्यूब्स में प्रेजेंट होती हैं। ये एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस तरह से हमको ये लेयर मिलेगा। बिल्कुल आप इसको स्क्वायर की तरह देख सकते हैं। न्यूक्लियस इनका सेंटर में होगा। तो दूसरा टाइप हो गया क्यूबॉइडल। ये अलग अलग तरह का फंक्शन करती हैं। कभी प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं, कभी सिक्रेटरी फंक्शन करती हैं और बहुत सारे फंक्शन करती हैं। हम आगे जाके इस बात को समझेंगे। और तीसरा टाइप जो होता है कॉलमनार। बात से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है। तो ये जो होते हैं ये टॉल कॉलम लाइक होती है, कॉलम लाइक, टॉल कॉलम लाइक होती है और इनका न्यूक्लियस जो है वो बेस में होता है। तो बात समझ में आ रही है? तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सिंगल लेयर है या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसके 3 टाइप हो गए। पहला टाइप हो गया स्क्वामस, दूसरा हो गया क्यूबॉइडल, तीसरा हो गया कॉलमनार। बस ये 3 टाइप अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो इन्हीं से आगे हम सारी बातें कर लेंगे। तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। स्क्वामस जो है ये कल इनके बारे में बात करते हुए अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इनके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर ये रेस्ट करती है। इसको बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन। ये बेसल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, ये हमेशा असेल्यूलर, इसका मतलब अ मीन्स नो, एसेल्यूलर या असेल्यूलर होता है। असेल्यूलर का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई सेल नहीं होती। दूसरी बात, 2-3 प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान देकर सुनिए। बेसल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर ब्लड सप्लाई होगी लेकिन इन सेल्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ये सेल्स तो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होंगी, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इनके अंदर कोई ब्लड वेसल हमको देखने नहीं मिलती है। ये सेल्स, सारी सेल्स किसी मेम्ब्रेन पर, जैसे फर्श को चिपकाने के लिए नीचे सीमेंटिंग मटेरियल, आपने कभी अगर किसी मिस्त्री को अगर फर्श फिट करते हुए देखा होगा तो आपको ध्यान आया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि नीचे कुछ बिछाया जाता है, उसके ऊपर सीमेंट डाला जाता है और वो पतला सा सीमेंट उस फर्श को पकड़कर जकड़ कर रखता है और एक दूसरे से दूसरी टाइल, तीसरी टाइल ऐसे जोड़ा जाता है। तो ठीक वही काम यहाँ बेसल मेम्ब्रेन करता है। ये बेसल मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर्ड होता है। इसमें हम जो अगला टिश्यू पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू, वो उसका बना हुआ होता है। और विशेष बात यह है कि ये इसके अंदर कोई सेल्स नहीं होती है। तो ये जो बेसल मेम्ब्रेन है, इसी से इन सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये रिजनरेटिंग कैपेसिटी रखता है, ये अपने आप रिजनरेट होता रहता है। दूसरी बात है क्यूबॉइडल की, क्यूबॉइडल भी उसी तरह से रेस्ट होगा और कॉलमनार भी उसी तरह से बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट होता है बच्चों। तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। अभी क्यूबॉइडल जो है, क्यूबॉइडल पर कभी कभी इनके ऊपर हमको कुछ इस तरह से, जरा ध्यान देना इसके ऊपर, इस तरह से मान लो कि एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे इस तरह के फोल्ड मिलेंगे, इस तरह के फोल्ड्स मिलेंगे आपको। अगर इस तरह के फोल्ड्स हैं तो इनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई।
सिंगुलर विलस, प्लूरल विलाई। तो इनके ऊपर कभी कभार बच्चों विलाई प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, सिक्रीशन का भी काम इनके जरिए होता है। ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमको नेफ्रॉन्स में, किडनी में, आप लोगों ने अगर किडनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो बाउमन्स कैप्सूल होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद टीसीटी, तो इनमें हमको इस तरह के ब्रश बॉर्डर सेल्स हमको देखने मिलती है जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। जिस तरह यहां पर हमको देखने मिलती है, ऐसे ही इंटेस्टाइन्स में ये कॉलमनर एपिथेलियम जो है, इनमें इनके ऊपर हमको ऐसे कुछ उभार देखने मिलते हैं, इनको भी हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो यहां पर इनका फंक्शन जो है बच्चों, जैसे यहां पर एब्सॉर्प्शन फंक्शन करते थे, वैसे ही एब्सॉर्प्टिव फंक्शन यहां पर भी होता है। तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि पहले 3 टाइप हो गए, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। और क्यूबॉइडल पर माइक्रोविलाई होते हैं, कॉलमनर पर माइक्रोविलाई होते हैं, और कभी कभी इन दोनों के ऊपर एक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में हमको देखने मिलती है, इसके ऊपर हमको ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिलिया। इनको हम बोलते हैं बच्चों सिलिया। डिफरेंस करना समझिए, डिफरेंस इसको समझने की कोशिश कीजिए। इनको हम बोलते हैं सिलिया। सिलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ या इनका क्या फंक्शन हुआ? तो ये फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम को आगे धकाने के लिए, आगे धकेलने के लिए ये सिलिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हमको इस तरह की सिलिया और कहां मिलती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलती है। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो उसको निकालने का काम, उसको बाहर। इसी कारण हमारे गले में कभी कभी खराश होती है। इसी कारण से हमको पता चलता है कि कोई अनवांटेड पार्टिकल या अनवांटेड चीज हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर गई है। इसी से हम खांसते हैं, इसी से हम खराश करते हैं। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम अगला हिस्सा इसका देखेंगे। तो आपके समझ में अभी आ गया कि एपिथेलियल टिश्यू का अगर सिंगल लेयर है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये एक से ज्यादा लेयर है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या मल्टी लेयर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। इसके बेसिकली बच्चों 3 टाइप होते हैं। तो अगर सिंगल लेयर है तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल या कॉलमनर, ये 3 टाइप की सेल्स होंगी। ये तीनों सेल्स जो है, तीनों टाइप की जो सेल्स हैं, इनके नीचे ये बेसल मेम्ब्रेन पर रेस्ट होंगी और बेसल मेम्ब्रेन से ही इनको न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, हर चीज, ऑक्सीजन सब कुछ मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता दूं तो ये इनर्वेटेड होती हैं। इनर्वेटेड का मतलब होता है कि जिनको नर्वस सप्लाई होता है, जिनको नर्वस सप्लाई दिया गया है। इसका मतलब वो सेंसेशन का काम करती है, वो बाहर से मिली हुई इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग इनके अंदर पाई जाती है। तो क्या होता है और क्या नहीं होता है, इन बातों को हमने ठीक से समझ लिया। इनको किसी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं होता, एंड टू एंड ये आपस में बहुत अच्छी चिपकी हुई होती हैं। इनके अंदर जंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम सेपरेट किसी लेक्चर में बात करेंगे। इनके अंदर जंक्शंस होते हैं। उसके बाद इनके ऊपर या तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी या तो सीलिया। तो ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे सीलिएटेड। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो बोल देंगे सीलिएटेड। अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो इनको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड। तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि सीलिएटेड क्या होती हैं, ब्रश बॉर्डर क्या होती हैं, कॉलमनर क्या होती हैं, क्यूबॉइडल क्या होती हैं और स्क्वामस क्या होती हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही समझेंगे। इसके अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इनके ढेर सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।